गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में फ्लो कंट्रोल पढ़ेंगे डेटा लिंक लेयर के अंदर। बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और हम ऑलमोस्ट सभी की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, एक रहता है हमारे पास फ्लो कंट्रोल और एक रहता है बच्चों एक्सेस कंट्रोल। एरर कंट्रोल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लो कंट्रोल से। तो फ्लो कंट्रोल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। और फ्लो कंट्रोल के अंदर बच्चों आप क्या देख सकते हो, इसमें आपके पास दो डिवाइसेस हैं, ठीक है। एक सेंडर डिवाइस है और एक ये आपकी रिसीवर डिवाइस है। सेंडर क्या करता है कि सेंडर की स्पीड ज़्यादा है डेटा सेंड करने की, और रिसीवर उस स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर पाता, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या मिसमैच है स्पीड का, ठीक है। एक की स्पीड हाई है, एक की स्पीड काफ़ी लो है। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो सेंडर की मान लो स्पीड ज़्यादा है तो सेंडर क्या करता जाएगा, डेटा सेंड करता जाएगा, फ्रेम सेंड करता जाएगा, बट रिसीवर उनको रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंट्रोल को हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं कि हमें इस ऐसी प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। तो बच्चों ये जो वाली जो प्रॉब्लम है फ्लो कंट्रोल की, उसको डील करने के लिए हमारे पास तीन प्रोटोकॉल हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, सेकंड है गो बैक एंड, और थर्ड है बच्चों सेलेक्टिव रिपीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप एंड वेट की। तो उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं बच्चों, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो इन प्रोटोकॉल के नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल है कौन सी लेयर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों डेटा लिंक लेयर पर। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो आप बताएंगे फ्लो कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले करेंगे बच्चों हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की। जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि सेंडर क्या करेगा, एक बार में एक फ्रेम भेजेगा, उसके बाद वो वेट करेगा। वेट किस चीज़ का करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। जब तक उसको पहला जो फर्स्ट फ्रेम भेजा, फ्रेम 1 भेजा, जब तक उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाएगी तब तक वो उसको नेक्स्ट फ्रेम नहीं भेजेगा, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंडर ने फ्रेम 1 को सेंड किया, ठीक है। उसके बाद उसने वेट किया, ये उसका वेटिंग टाइम हो गया। वेट करने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट 1 मिला, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट 1 रिसीव होने के बाद उसने क्या किया, दूसरा फ्रेम भेजा, फिर उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट किया। तो इस तरीके से बच्चों जो है प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एट ए टाइम आप स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की हेल्प से सिर्फ एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, सेंडर और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा। यहाँ पर सेंडर की अपनी विंडो है, रिसीवर की अपनी विंडो, वो भी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि विंडो क्या होती है, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग ये समझो आप, सेंडर और रिसीवर की जो विंडो साइज है वो 1 ही होती है। 1 का मतलब क्या है कि एट ए टाइम वो एक ही फ्रेम को रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, एफिशिएंसी पुअर। इसकी एफिशिएंसी पुअर क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों, एक तो यहाँ से फ्रेम जाएगा उसका टाइम लगेगा, उसके बाद फिर वो एक्नॉलेजमेंट आएगी उसका टाइम लगेगा। तो टोटल ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पर सेंडर को नेक्स्ट फ्रेम भेजने में, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी जो रहेगी बच्चों पुअर रहेगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो बच्चों यहाँ पर होती है n इक्वल टू 1/1 प्लस 2x। 2x का मतलब क्या है, 2 मतलब डबल टाइम लग रहा है इसको, इसलिए इसको 2 कर दिया। 2 का मतलब क्या हो गया, जैसे ट्रिप टाइम लगा प्लस राउंड ट्रिप टाइम लगा, तो दोनों इसको टोटल टाइम मिलाकर इसको 2x हो गया। और x क्या है बच्चों, TP/TT। TP/TT इसकी x है। और क्या होगा कि अगर मान लो सेंडर ने फ्रेम सेंड किया और रिसीवर की साइड से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो वो क्या करेगा, उस फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं, ये आपको याद होने चाहिए बच्चों। जो आपको याद करना है, ये वाली चीज़ याद करनी है, ये वाली चीज़ याद करनी है। वैसे तो चारों के चारों पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। मेरी यहाँ पर कोशिश रहती है कि मैं जितना पॉसिबल हो वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर एक सीक्वेंस नंबर असाइन है। हर एक फ्रेम को क्या है, सीक्वेंस नंबर असाइन है, ठीक है।
सीक्वेंस नंबर असाइन, आप देख ही रहे हो, फ्रेम 1 है एक्नॉलेजमेंट 1 है, फ्रेम 2 है एक्नॉलेजमेंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो दोबारा से फ्रेम 2 क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे काम चलेगा, अदरवाइज सारा का सारा काम जो है रुक जाएगा। अब बच्चों आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी विंडो साइज के से रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पर विंडो साइज क्या होता है, तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर का जो विंडो साइज होता है बच्चों, वो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए सेंडर एंड पर ये है आपकी एक विंडो, ठीक है, और रिसीवर एंड पर आपकी ये वाली विंडो है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या किया, ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपने 6 ब्लॉक यहाँ पर बना दिए और 6 ब्लॉक आपने यहाँ पर बना दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, सेंडर जैसे पहले फर्स्ट फ्रेम को भेजेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अगला जो है ये वाला फ्रेम ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ये फ्रेम, यहाँ से क्या होगा कि सेंडर विंडो जो है बच्चों श्रिंक होती जाएगी। क्या समझ रहे हैं आप इस चीज़ से कि यहाँ पर जैसे F1, F2, F3, F4, F5 और F6 6 फ्रेम्स हैं। तो F1 फ्रेम को इसने सेंड कर दिया। अब क्या होगा कि कर्सर आपका इधर आ गया, तो क्या होगा कि इस साइड से क्या है आपकी विंडो जो श्रिंक होती जाएगी और यहाँ से बच्चों एक्सपैंड होती जाएगी, ठीक है। एक्सपेंड क्यों होगी, जैसे F1 चला गया तो ये ब्लॉक खाली हो गया, ये सारे के सारे क्या आगे शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो ब्लॉक बचेगा उसमें आप नया फ्रेम जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये शिफ्ट होने के बाद जो F6 जो ब्लॉक है वो आपका खाली हो जाएगा, तब आप इसमें नया फ्रेम ऐड कर सकते हो। सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिसीवर ने फ्रेम F1 को, ठीक है, F1 को एक्सेप्ट किया, उसके बाद F2 को करेगा, उसके बाद F3 को करेगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं भेजे जाते हैं और ये जो साइज होता है ना बच्चों, इसको हम विंडो साइज कहते हैं, ठीक है। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर हम एट ए टाइम एक ही फ्रेम सेंड करते हैं, तो यहाँ पर जो विंडो साइज होता है बच्चों वो एक ही होता है। इसे हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को स्लाइडिंग क्यों कहते हैं, उसका आंसर भी बच्चों मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है कि स्लाइडिंग विंडो को क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रेम जो है यहाँ से आपके इस साइड ट्रांसफर होते जाएंगे और जो विंडो है आपकी इस तरीके से 1 बाय 1 इधर जो आपकी ये बोलेंगे इसको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे मूव करती रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड को आपकी श्रिंक होती जाएगी, इस टाइप से स्लाइड करती जाएगी, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका स्लाइडिंग विंडो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अगला हम करेंगे बच्चों गो बैक एंड। यस स्टूडेंट, ये हमारा है गो बैक एंड प्रोटोकॉल। यस स्टूडेंट, ये हमारा जो प्रोटोकॉल है गो बैक एंड। अब जैसा नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स एट ए टाइम सेंड किए जा सकते हैं। जैसे स्टॉप एंड वेट में एक ही फ्रेम सेंड किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, यहाँ पर बच्चों मल्टीपल फ्रेम सेंड किए जाते हैं। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो कि सेंडर ने क्या किया, F1, F2, F3 3 जो फ्रेम थे उसने उसको कंटिन्यूस एक के बाद एक भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, रिसीवर एंड से बच्चों एक्नॉलेजमेंट आनी शुरू हो गई और रिसीवर ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजी, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 1 के बाद बच्चों इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट 3। एक्नॉलेजमेंट 3 का मतलब क्या है कि उसको दूसरा जो फ्रेम था, फ्रेम 2 था, उसकी एक्नॉलेजमेंट 2 आनी थी जो कि सेंडर को रिसीव नहीं हुई है। इसलिए क्या करेगा, वो जो फ्रेम 2 से दोबारा से ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, इसलिए इसको कहते हैं गो बैक एन, ठीक है। तो जहां तक उसको एक्नॉलेजमेंट ठीक ठाक मिल जाती है, सबकी फ्रेम्स की आ जाती है, वहां तक ठीक है। अदरवाइज जहां पर उसको लगता है कि उससे प्रीवियस एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए थी और वो उसको नहीं मिली, तो वो वहीं से दोबारा से स्टार्ट कर देता। जैसे यहाँ से एक्नॉलेजमेंट 3 उसको जैसे ही मिलेगी तो वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि फ्रेम 2 जो है वो रिसीवर को नहीं मिला, तो दोबारा से वो फ्रेम 2, फ्रेम 3 या इसके बाद जितने भी फ्रेम्स थे वो दोबारा से उनको सेंड करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया F2, F3। तो ये है बच्चों गो बैक एंड। अब इसमें जो पॉइंट आपको याद करने वो क्या है, एक तो मल्टीपल फ्रेम को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेंडर विंडो का साइज होता है बच्चों वो 2⁻k-1, ठीक है। k क्या है, नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द विंडो ऑफ साइज, ठीक है।
तो यहाँ पर आप कितने सारे फ्रेम्स को भेज सकते हो वो वाली चीज़ यहाँ पर बता, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना स्लाइडिंग विंडो का, वहाँ पर F1 F2 F3 लिखा हुआ था, तो कितने बिट्स को आप एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हो, वो आपके विंडो का साइज यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, 2⁻k-1। और रिसीवर का साइज क्या रहेगा, 1 रहेगा। रिसीवर तो एट ए टाइम क्या करेगा, एक फ्रेम को रिसीव कर पाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है बच्चों, एफिशिएंसी इसमें क्या, 2⁻k-1 इंटू 1/1 + 2x। जो हमने स्टॉप एंड वेट पढ़ा था उसमें हमारी एफिशिएंसी क्या थी, 1/1 + 2x, ठीक है। क्यों था 2x, क्योंकि वहां पर एक बार एक फ्रेम भेजने के बाद उसका वेट करना पड़ता था एक्नॉलेजमेंट का, और यहाँ पर क्या है 2⁻k-1 है, तो एफिशिएंसी थोड़ी सी बेटर है एज कंपेयर टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर बच्चों क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट भेजी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे स्टॉप एंड वेट में पहले फ्रेम 1 भेजा, एक्नॉलेजमेंट 1 आई, फिर फ्रेम 2 भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट 2 आई, फिर फ्रेम 3 भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट 3 आई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने लगातार 3 फ्रेम भेज दिए और एक्नॉलेजमेंट आपकी लगातार आती रहेंगी, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव इकट्ठी एक्नॉलेजमेंट आती है यहाँ पर बच्चों। और रीट्रांसमिशन कितना है यहाँ पर, रीट्रांसमिशन है बच्चों 2⁻k-1, ठीक है। तो ये आपका बच्चों हो गया आपका गो बैक एन। अब हम अगला करेंगे सेलेक्टिव रिपीट। अब सेलेक्टिव रिपीट वैसे सुनने में ही बहुत आसान सा है, चलो डिस्कस करते हैं उसको भी। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की। जैसा नाम से पता चल रहा है कि आपको सिर्फ वही फ्रेम रिपीट करने, वही सेलेक्टेड फ्रेम जो आपको रिपीट करने जो आपके रिसीवर तक नहीं पहुंचे। जैसे गो बैक एन में तो क्या था कि आपको एक्नॉलेजमेंट अगर आगे की आ गई तो बीच वाली अगर फ्रेम्स आपने भेजे हैं और उनके एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है तो आप उसी फ्रेम से स्टार्ट कर देते थे, जैसा मैंने F2 से स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रेम नहीं मिला, रिसीवर को नहीं मिला, उसी को दोबारा भेजा जाएगा। इससे तो क्या होगा कि सिलेक्टिव रिपीट हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंस हो गया है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट जो है आपको याद करने, मल्टीपल फ्रेम भेज सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे जो सेंडर और विंडो का रिसीवर का जो विंडो साइज होता है बच्चों वो 2⁻k-1 होता है, ठीक है। और ये जो -1 है ना ये बच्चों ऊपर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर है आपका n = 2⁻k-1 इंटू 1/1 + 2x, ये है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी बच्चों। और ये -1 ऊपर, उसमें नीचे था 2⁻k-1 था, ये उसमें ऊपर है। यहाँ पर क्या है, क्यूमुलेटिव भी और इंडिपेंडेंट भी, दोनों ही तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होंगी। और रीट्रांसमिशन कितना है, 1 का। क्यों है, क्योंकि अभी देखा आपने कि अगर आपको आपका जो फ्रेम आपने भेजा और रिसीवर को नहीं मिला तो रिसीवर सिर्फ उसी फ्रेम को ही दोबारा से एक्नॉलेज मतलब उसकी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा और आपका जो सेंडर है उसी पर्टिकुलर फ्रेम को ही भेजेगा, बजाय कि सारे के सारे फ्रेम्स के भेजने को। तो सबसे बेस्ट जो बच्चों हमारे पास प्रोटोकॉल है वो सेलेक्टिव रिपीट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लो कंट्रोल किस तरीके से हम मैनेज करते हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर। तीनों प्रोटोकॉल आने चाहिए बच्चों आपको। आजकल तो इसके वर्जन बहुत सारे आ चुके हैं, जैसे सेलेक्टिव रिपीट है, ऑटोमेटिक सेलेक्टिव रिपीट आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्जन है, बट ये जो आपके फ्लो कंट्रोल के बेसिक जो हैं 3 यही प्रोटोकॉल हैं बच्चों। एग्जाम में मोस्टली यहीं से पूछा जाता है, या फिर इनके जैसे मिलता जुलता, जैसे मैंने बोला ऑटोमेटिक सेलेक्टिव रिपीट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इतना होने के बाद बच्चों में एक चीज़ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है, पिगी बैकिंग, ठीक है। सुना तो आपने जरूर होगा पिगी बैकिंग क्या होती है। ये वर्ड मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि बच्चों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका डेटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर, ठीक है। और डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो पिगी बैकिंग के अंदर आपको एक तो पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर बच्चों मेन पर्पस क्या होता है कि यहाँ पर अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी, व्हेन अ फ्रेम इज कैरिंग डेटा फ्रॉम A to B इट कैन ऑल्सो कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट अराइविंग और लोस्ट फ्रेम फ्रॉम B, ठीक है। अगर कोई डाटा यहाँ का मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है। अब A से डाटा जा रहा है B की तरफ, ठीक है। अब जो होगा ना इसमें क्या करेगा, जब डाटा जा रहा है ना उसके साथ ही एक्नॉलेजमेंट भी अगर जा रही है
तो उसको हम पिगी बैकिंग कहते हैं। क्या समझे आप, कि जब आप किसी डेटा को सेंड कर रहे हो, किसी फ्रेम को सेंड कर रहे हो, ड्यूरिंग द सेंडिंग टाइम ऑफ द फ्रेम यू आर कैरिंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, कि आपने डेटा को भी भेज दिया, ठीक है, और उसी कॉल पर, उसी पर आपने क्या किया, उसी सिग्नल पर आपने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी। तो दोनों चीजें जब एक ही बार में होती हैं बच्चों, तो उसे हम पिगी बैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक से आपने दो पर्पस सॉल्व कर लिए हैं, डेटा भी सेंड कर दिया और आपने एक्नॉलेजमेंट भी ले ली जो प्रीवियस में अराइव हुए हैं या लॉस्ट हुए हैं। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपको साथ में मिल जाती है, तो इसे हम पिगी बैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और बच्चों लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। बच्चों लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बच्चों अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि मेरा जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सीरियस है अपने एजुकेशन को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करके आपको जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक करेंगे डेटा लिंक लेयर का, दैट इज एक्सेस कंट्रोल। उसमें हम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल करेंगे, जिसे हम CSMA CD करते हैं बच्चों, एलोवा, प्योर एलोवा, स्लोटेड एलोवा, वो सारे के सारे एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में इसी तरीके थोड़ा थोड़ा ब्रीफ लेकर आऊँगी, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।